जय गणेश। आप सभी का स्वागत है GMHS भक्ति चैनल पर। आज मैं आपको श्रावण माह में किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत की कथा, पूजन विधि और इस व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए यह बताऊंगी और साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कि इस व्रत की पूजन विधि में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों की जानकारी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी का व्रत एवं पूजन किया जाता है। यह व्रत केवल कन्याओं और महिलाओं के द्वारा ही किए जाने का विधान है। इस व्रत में माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। मंगलवार के दिन किए जाने के कारण ही इस व्रत को मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। श्रावण माह के प्रथम मंगलवार से इस व्रत को करना प्रारंभ किया जाता है। मंगलवार के दिन प्रातः नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजन विधि प्रारंभ करें। एक चौकी पर लाल एवं श्वेत रंग का वस्त्र बिछाएं। श्वेत वस्त्र पर चावल के 9 छोटे छोटे ढेर बनाएं और लाल वस्त्र पर 16 गेहूं के छोटे छोटे ढेर बनाएं। अब एक मुट्ठी चावल और रखकर उस पर गणेश जी को विराजमान करें। एक और पाटा लेकर उस पर गेहूं रखकर उस पर जल का कलश भरकर रखें और कलश पर आम की पत्तियां रखें। इसके पश्चात आटे का 4 मुखी दीपक और 16 धूप बत्ती जलाएं और पूजन करने का संकल्प लें। आप सर्वप्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की पूजा षोडशोपचार विधि से प्रारंभ करें। पंचामृत, जनेऊ, चंदन, मौली, रौली, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, पुष्प, इलायची, मिष्ठान, बीलपत्र, फल, नैवेद्य आदि से पूजा कर दक्षिणा चढ़ाएं। इसके पश्चात आरती करें। इसके पश्चात कलश की पूजा करें। कलश की पूजा करते समय पूजन सामग्री में सिंदूर एवं बीलपत्र का समावेश नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आपने चावल के 9 छोटे छोटे ढेर बनाए हैं, उनको नवग्रह मानकर और गेहूं के 16 ढेर को षोडश मातृका मानकर उनका पूजन कीजिए। अब हम माँ मंगला गौरी का पूजन करेंगे। एक पाटे पर मिट्टी से बनी माँ मंगला गौरी की मूर्ति को स्थापित कर जल एवं पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र एवं आभूषण धारण कराएं। इसके पश्चात कुमकुम, चावल, चंदन, सिंदूर, हल्दी, मेहंदी, काजल आदि लगाकर पुष्प चढ़ाएं और लड्डू, फल, पंचमेवा, सप्तधान्य, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि का माँ के भोग लगाएं। अब आप सभी प्रकार की सुहाग की सामग्री जैसे कि मेहंदी, सिंदूर, काजल, बिंदी, चूड़ियाँ, कांच, कंगा और दक्षिणा आदि माँ को अर्पित करें। अब 16 तार की बाती वाले दीपक और कपूर को प्रज्वलित करके आरती कर माँ की परिक्रमा करें। इस प्रकार पूजन विधि पूर्ण होने के पश्चात 16 लड्डुओं का बायना निकालकर अपनी सासू माँ के पैर छूकर उन्हें दें। इसके बाद आप भोजन करें। यह तो हुई हमारी माँ मंगला गौरी की पूजन विधि। आइए अब मैं आपको इस व्रत की अत्यधिक पौराणिक कथा है वह सुनाती हूँ। कथा पूर्ण होने के पश्चात मैं आपको इस व्रत की उद्यापन विधि किस प्रकार करनी चाहिए यह बताऊंगी। पंपापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार के पास भगवान का दिया सब कुछ था। सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य उनके पास थे। सभी प्रकार के सुख व ऐश्वर्य होने के बावजूद भी वह हमेशा दुखी रहते थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी।
यही दुख उनके मन को हमेशा कचोटता रहता था। एक दिन की बात है, साहूकार के घर एक बड़े ही पहुँचे हुए संत महात्मा आए। साहूकार ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। जब उन संत महात्मा ने साहूकार के चेहरे पर उदासी के भाव देखे तो उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। तो साहूकार ने अपने दुख की व्यथा संत महात्मा को बताई और उनसे पूछा कि महाराज, मेरे घर के आंगन में बच्चे की किलकारियाँ कब गूंजेगी, कब मुझे संतान का सुख प्राप्त होगा। तब साधु महात्मा ने साहूकार को श्रावण मास के मंगलवार को माँ मंगला गौरी के व्रत को करने का उपाय बतलाया। साहूकार की पत्नी ने श्रावण मास के पहले मंगलवार से ही माँ पार्वती जी का व्रत व पूजन प्रारंभ कर दिया। अब वह हर मंगलवार को सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ यह व्रत किया करती थी और ऐसा करते करते उसे कई महीने बीत गए। उसके इस प्रकार सच्ची श्रद्धा भक्ति से किए गए व्रत व पूजन से माता पार्वती जी उससे प्रसन्न हो गई। एक रात को साहूकार को एक सपना आया। सपने में उसने एक आवाज़ सुनी। कोई उसे कह रहा था कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी विराजमान हो, उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दो तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। साहूकार ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और वह ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढने निकल पड़ा। वृक्ष की खोज में कई दिन बीत गए। आखिरकार उसे वह आम का वृक्ष मिल ही गया जिसके नीचे गणेश जी विराजमान थे। आम के पेड़ पर आम तो थे, परंतु वह अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण उन्हें तोड़ना मुश्किल हो रहा था। इसलिए साहूकार ने आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। पत्थर मारने से आम तो टूट कर गिर गया, परंतु अनजाने में वह पत्थर गणेश जी को जाकर लग गया, जिससे कि गणेश जी रुष्ट हो गए और उन्होंने साहूकार को श्राप दे दिया कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के लिए मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी एक ऐसी ही चोट लगेगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह 21 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। 21 वर्ष के पश्चात सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी द्वारा दिए गए श्राप से साहूकार अत्यधिक घबरा गया और आम लेकर घर आ गया। घर आकर वह आम उसने अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी द्वारा दिए गए श्राप वाली बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। 9 माह के पश्चात साहूकार के घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। साहूकार ने उसका नाम मनु रखा। अब दोनों पति पत्नी बड़े ही लाड प्यार से अपने पुत्र का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। देखते ही देखते मनु अब 20 वर्ष का हो गया और अपने पिता के साथ व्यापार करने के लिए जाने लगा। एक दिन व्यापार करके लौटते समय पिता पुत्र दोनों ही गांव के तालाब के किनारे पेड़ की छांव में भोजन करने के लिए बैठे। तभी वहां गांव की 2 सुंदर कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई। दोनों ही सुंदर, सुशील और सभ्य घर से प्रतीत हो रही थी। उनका नाम कमला और मंगला था। दोनों ही कपड़े धोते समय आपस में बातें कर रही थी। कमला ने मंगला से कहा, अरे मंगला, तुझे याद है मैं कब से माँ मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ। अब अगले मंगलवार को मैं इस व्रत का उद्यापन करूँगी। इस व्रत को करने से मुझे योग्य वर की प्राप्ति होगी और मैं अपना वैवाहिक जीवन सुख से व्यतीत करूँगी। ऐसा कहते हुए कमला आगे बोली कि मंगला, तू भी श्रावण माह के पहले मंगलवार से यह व्रत करना प्रारंभ कर देना, जिससे कि तुझे भी योग्य वर की प्राप्ति होगी और
इस करने से तुझे अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी। कमला की ऐसी बातें सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। इधर साहूकार और उसका पुत्र मनु दोनों ही कमला और मंगला की बातें सुन रहे थे। साहूकार ने दोनों की बातें सुनकर मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि कमला नाम की लड़की ही उसके पुत्र मनु के लिए योग्य है, क्योंकि वह मंगला गौरी का व्रत कर रही है और इस व्रत को करने के प्रभाव से कमला को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसलिए मनु का विवाह कमला के साथ करना ही उचित होगा। साहूकार ने ऐसा सोचा कि ऐसा करने से मेरे पुत्र की आयु भी बढ़ जाएगी और जो मेरे पुत्र के साथ अनहोनी घटना होने वाली है वह भी टल जाएगी। साहूकार ने अपने पुत्र मनु से पूछा कि मेरे मन में तुम्हारा विवाह कमला के साथ करने का विचार आया है। तुम्हें मेरे इस विचार से कोई आपत्ति तो नहीं? तब मनु ने कमला के साथ विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। अब साहूकार और मनु कमला के पीछे पीछे चलकर उसके घर तक जा पहुँचे। कमला के पिता भी बहुत बड़े व्यापारी थे। साहूकार ने कमला के पिता के समक्ष अपने पुत्र का विवाह कमला के साथ कराने का प्रस्ताव रखा। कमला के पिता ने भी इस विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। अब बड़ी धूमधाम के साथ दोनों का विवाह संपन्न हुआ। दोनों अपने वैवाहिक जीवन से अत्यधिक प्रसन्न थे। घर में हर्षोल्लास का वातावरण था। विवाह होने के पश्चात भी कमला ने मंगला गौरी का व्रत करना नहीं छोड़ा। वह नियम से यह व्रत किया करती थी। उसके भक्तिभाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने कमला को एक दिन स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारे भक्तिभाव से अति प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे पति की आयु बहुत कम है। परंतु तुम बिल्कुल मत घबराना। अगले मंगलवार को एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तब तुम सर्प के लिए एक प्याले में दूध रख देना और उसके पास एक खाली मटका रख देना। सांप जब आएगा तब दूध पीकर अपने आप मटके में जाकर बैठ जाएगा। तब तुम मटके का मुंह एक कपड़े से ढक देना और उस मटके को जंगल में छोड़ आना। इतना कहकर पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गए। कमला ने अपने स्वप्न वाली बात किसी को नहीं बताई और जैसा माता पार्वती ने कहा था ठीक उसी प्रकार नित्य तिथि पर सर्प आया। कमला ने एक प्याला दूध का भरकर रख दिया और उसके पास एक खाली मटका रख दिया। सांप आया और उसने दूध पिया और फिर जाकर मटके में बैठ गया। कमला ने उस मटके का मुंह कपड़े से ढक दिया और फिर वह मटका जंगल में छोड़ आई। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए और इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मनु श्राप से मुक्त हो गया। जब घर के लोगों को कमला ने यह बात बताई तो सब ने खुशियाँ मनाई। साहूकार ने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई। अब चारों ओर इस व्रत का गुणगान होने लगा। अब गांव की सभी औरतों ने भी कमला से इस चमत्कारी मंगला गौरी के व्रत का विधि विधान पूछा और यह व्रत करने लगी। कमला ने अगले मंगलवार को विधि विधान के साथ मंगला गौरी के व्रत का उद्यापन भव्य रूप से करवाया। ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा आदि देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो हे माँ मंगला गौरी, हे माता पार्वती, जिस तरह से आपने कमला के पति के प्राणों की रक्षा की, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी औरतों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करना। जय माँ मंगला गौरी, जय माता पार्वती। आइए अब मैं आपको माँ मंगला गौरी के व्रत की उद्यापन विधि किस प्रकार करनी चाहिए यह बताती हूँ। माँ मंगला गौरी के व्रत की उद्यापन विधि करने हेतु 16 या 20 व्रत पूर्ण हो जाने के पश्चात व्रत का उद्यापन करने के लिए मंगलवार के दिन आप उपवास अवश्य रखें। केले के पत्तों का थंब लगाकर सदा की भांति माँ मंगला गौरी का पूजन पंडितों से करवाकर उन्हें भोजन आदि कराएं और दान दक्षिणा प्रदान करें। अब आप एक साड़ी पर 16 लड्डू और रुपए रखकर अपनी सासू माँ के पैर छूकर उन्हें दें।
अब दूसरे दिन भी सभी देवी देवताओं की पूजा कर सदैव की भांति माँ मंगला गौरी की पूजन विधि पूर्ण करने के पश्चात घर की बहन बेटी द्वारा आरती करवाएं और आरती की थाली में रुपए रखें। फिर एक सुहाग थाल में सभी सुहाग की सामग्री एवं रुपए रखकर संकल्प करके सासू जी के पैर छूकर उन्हें देना चाहिए। इसके पश्चात 16 जोड़ों को भोजन कराएं एवं उन्हें अपने सामर्थ्य अनुसार भेंट स्वरूप उपहार दें और माँ का प्रसाद सभी को प्रदान करें। इस प्रकार उद्यापन विधि पूर्ण कर आप माँ मंगला गौरी की असीम कृपा व आशीर्वाद प्राप्त करें। तो बोलो माँ मंगला गौरी की जय, माता पार्वती की जय। जय गणेश।